तो आपने देखा कि अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो उसका x निर्देशांक जो है वो भी प्लस का होता है और जो y निर्देशांक होता है वो भी प्लस का होता है। x निर्देशांक भी प्लस का और y निर्देशांक भी प्लस का। इसी तरीके से अगर मैं सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है B। अब अगर मैं इसके निर्देशांक देखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B से लंब गिराना पड़ेगा x अक्ष पर। तो ये x अक्ष पर -2 के सामने आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो x निर्देशांक है वो -2 होगा। और अगर y निर्देशांक देखना है तो यहाँ से लंब गिराना पड़ेगा y अक्ष पे, जो कि 3 के सामने आ रहा है, तो इसका y निर्देशांक जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर कोई बिंदु, जैसे यहाँ पर मैंने बिंदु B लिया है, तो इसका x निर्देशांक माइनस का होगा और y निर्देशांक प्लस का होगा। तो x निर्देशांक माइनस का और y निर्देशांक प्लस का होता है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, सपोज ये पॉइंट C है, तो अगर मुझे इसका x निर्देशांक चाहिए तो लंब गिराना पड़ेगा x अक्ष पर। मान लो कि ये -2 के सामने मिल रहा है, तो इसका जो x निर्देशांक है वो -2 होगा। और अगर y निर्देशांक चाहिए तो लंब गिराना पड़ेगा y अक्ष पे। तो अगर ये y अक्ष पे मान लो -4 पे मिल रहा है, तो इसका जो y निर्देशांक है वो -4 होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक माइनस के होंगे, x निर्देशांक भी और y निर्देशांक। याद रखना है कि पहला निर्देशांक x निर्देशांक कहलाता है और दूसरा y निर्देशांक। ABCD में भी पहले x आता है फिर y आता है, तो जो पहले आ रहा है वो x और दूसरे वाला y। इसी तरीके से अगर मैं मान लूँ कि भी यहाँ पे मेरे पास एक ये पॉइंट है और इसको मैं D से डिनोट करूँ अगर, और अगर मुझे देखना है कि इसके x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या है, तो यहाँ से x अक्ष पर लंब गिराना पड़ेगा और वो 5 के सामने आ रहा है, तो इसका x निर्देशांक 5 होगा। और अगर मुझे देखना है कि इसका y निर्देशांक क्या है, तो यहाँ से लंब गिराना पड़ेगा y अक्ष पर, तो ये -1 के सामने आ रहा है, तो इसका जो y निर्देशांक होगा वो -1 होगा। तो आपने देखा कि भी अगर कोई बिंदु चौथे क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चौथे चतुर्थांश में है, तो उसका जो x निर्देशांक है वो प्लस का होगा और y निर्देशांक माइनस का होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर पहले चतुर्थांश में बिंदु है तो उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों प्लस का, दूसरे में है तो x निर्देशांक माइनस का, y निर्देशांक प्लस का, तीसरे में है तो x और y निर्देशांक दोनों माइनस के, और चौथे में है तो x निर्देशांक प्लस का और y निर्देशांक माइनस का। आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहले में है तो आगे की ओर भी जा रहे हैं और ऊपर की ओर भी जा रहे हैं। आगे और ऊपर जाने का मतलब है प्लस, तो दोनों प्लस। दूसरे में है तो पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब x माइनस का, और ऊपर की ओर जा रहे हैं तो y प्लस का। और तीसरे में है तो पीछे भी जाना पड़ रहा है और नीचे भी जाना पड़ रहा है, यानी कि दोनों माइनस के। और चौथे चतुर्थांश में है तो x एक्सिस के तो आगे जा रहे हैं, तो x अक्ष x निर्देशांक प्लस का, और नीचे की ओर जा रहे हैं तो y निर्देशांक माइनस का होगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है। और एक मेन बात और, अगर कोई बिंदु x अक्ष में होता है तो उसका y निर्देशांक 0 हो जाता है, क्योंकि अगर मैं
इस बिंदु से सीधे की ओर x y अक्ष पर लंब गिराऊं तो ये 0 के सामने आ रहा है, इसीलिए इसका y निर्देशांक 0। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, ठीक है, जैसे ये वाला बिंदु है, तो अगर इसका x निर्देशांक देखना है तो x अक्ष पर लंब गिराना पड़ेगा, और ये लंब है वो 0 के सामने आ रहा है, यानी कि इसका x निर्देशांक तो 0 होगा और y निर्देशांक खुद -2 होगा। इसी तरीके से ये वाला बिंदु था, इसका x निर्देशांक तो 1 था, लेकिन y निर्देशांक लंब गिराया तो वो 0 के सामने आया है, यानी कि उल्टा है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0, और कोई बिंदु अगर y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। और अगर कोई बिंदु x अक्ष में है या y अक्ष में है तो वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। जैसे ये वाला बिंदु है तो ना तो ये पहले चतुर्थांश में है ना ही चौथे में, ये केवल x अक्ष में है। इसी तरीके से अगर कोई बिंदु y अक्ष में है तो ना, जैसे ये वाला बिंदु है, ना तो ये पहले चतुर्थांश में है ना ही दूसरे में, ये केवल y अक्ष पर है। इसी तरीके से ये बिंदु है -3, तो ये ना तो दूसरे में है ना ही तीसरे में है, ये सिर्फ y अक्ष में। इसी तरीके से ये बिंदु है -4, ना तो ये चौथे चतुर्थांश में है ना ही तीसरे में, ये सिर्फ y अक्ष पर है। तो इतनी बात फ़िलहाल आपने याद रखनी है, और इससे आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे।